हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल दिनेश एडुटेनमेंट में। हम वैदिक मैथ की सीरीज स्टार्ट किए थे जिसमें हमने आपको कुछ टॉपिक पढ़ा दिया है, जैसे कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट और एडिशन भी हमने जो है आपको पढ़ा दिया है। उसमें है क्या कि जितनी भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, अगर उसे आप प्रैक्टिस में अगर ला सकते हैं तो आप ला दीजिए, जिससे कि आपका कैलकुलेशन बूस्ट हो सकता है। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप प्रैक्टिस करते हैं और अपने दैनिक जीवन में उसे इस्तेमाल करिए। जो चीज़ें आप करते हैं, सीख रहे हैं, अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उन क्वेश्चन में भी उन्हें अप्लाई करिए, वो ज़रूर आपका कैलकुलेशन बूस्ट हो जाएगा। तो जैसे कि एडिशन तक हमने आपको सिखा दिया है, आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन, यानी गुणा कैसे करते हैं। ठीक है, तो वैदिक मैथ की सीरीज में ये सीखेंगे कि हम चीज़ों का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो नॉर्मल तौर पे तो आपको मल्टीप्लाई करने आता होगा, ठीक है, नॉर्मल तौर पे तो आप मल्टीप्लाई करना सीखे होंगे, लेकिन हम वैदिक मैथ में सीखेंगे कि किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, तो आइए कुछ चीज़ें हम सीखते हैं कि अगर दो, धीरे धीरे जितना भी बड़ा मल्टीप्लाई आएगा हम सब सीखेंगे। ठीक है, लेकिन थोड़ा स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। तो पहला ये है कि अगर दो संख्याओं का मल्टीप्लाई रहेगा, दो अंकों की संख्याओं का, कितने अंकों की, दो अंकों की संख्याओं का मल्टीप्लाई रहेगा, संख्याओं का गुणा, तो हम कैसे करेंगे। मान लेते हैं कि अगर आपको डायरेक्ट गुणा करना हो कि 26 का गुणा आप 25 में करिए, 26 का गुणा आप किस में करिए, 25 में करिए। तो पहले आपको स्टेप सिखा देते हैं कि करना कैसे है। स्टेप ये है, मतलब कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि जो नंबर दिया है, इकाई का मल्टीप्लाई इकाई से, फिर इकाई का दहाई से, फिर दहाई का इकाई से, और दोनों को जोड़ देना है, फिर दहाई का दहाई से। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लेते हैं एज एग्जाम्पल कि हमें अगर कोई बोल दे कि आप 23 का मल्टीप्लाई आप 21 से करिए, तो क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये है कि इकाई वाले का मल्टीप्लाई इकाई से, यानी एक का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3, तो कहेंगे सर 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद इस इकाई का मल्टीप्लाई इस दहाई से, तो 2 इकाईम 2, और फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें 2/3 6, तो 2 इकाईम 2 और 2/3 6 दोनों को जोड़ देना है। तो 2 और 6, तो 6 2 कितना हो गया 8, तो आप कहेंगे यहाँ 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 दूना के 4, तो आप लिख देंगे 4, यानी कि 483। मान लेते हैं और भी सीखते हैं कि अगर हमसे कोई बोल दे कि आप 32 का मल्टीप्लाई करिए 43 में, तो कैसे करना है। इसका मल्टीप्लाई इसमें 3 दूना के, तो आप बोलेंगे सर 6 होगा। ठीक है, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें, जो भी आएगा ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो 3 तरीके 9, 3 तरीके 9, और 4 दूना के 8, तो 9 और 8 कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 17। अब जो हासिल है आगे वाले में जोड़ देंगे। अब फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें 4×3 12, 12 1 13, तो आप कहेंगे 1376। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। मान लेते हैं कि और भी कर लेते हैं, जैसे कि क्या है, यही कर लेते हैं कि 26 का मल्टीप्लाई अगर हमें 25 में करना है तो क्या करेंगे। सिंपल सा चीज़ है कि इकाई का मल्टीप्लाई इकाई से, 5 छक्का 30, 30 के 0, और हासिल कितना हो जाएगा 3। फिर वही कॉन्सेप्ट है कि तिर्यक गुणा, इसका इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें, जो आएगा ऐड कर देंगे। तो 5 दूना के 10, 5 दूना के 10, 2 छक्का 12, तो 10 और 12 कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 22। अब 22 और जो हासिल है ऐड कर लेते हैं, तो 22 3 कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 25। तो 2 हासिल आया, ले लेंगे। फिर इसका इसमें करेंगे 2, अब इसका इसमें, 2 दूना के 4, और 4 और 2 हासिल कितना हो जाएगा 6, तो आप बोलेंगे इसका कितना आएगा 650। ठीक है, और करके देखते हैं। जैसे अगर हमें कोई बोल दे कि आप 53 का मल्टीप्लाई आप करिए, मान लेते हैं 42 में, तो आपको करना कुछ नहीं है, इसका मल्टीप्लाई इसमें
2 3 6 हासिल है तो लीजिए, नहीं है तो मत लीजिए। 2 3 6, ठीक है। अब इसका तिर्यक मल्टीप्लाई और जोड़ देना है। 2 5 10 और 4 3 12, 12 और 10 कितना हो जाएगा, तो 22, और हासिल भी कितना हो जाएगा, 2। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो 4 5 20, अब 20 और 2 कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 22। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। और भी देख लेते हैं कि अगर मान लेते हैं अगर आपका कि 65 इंटू अगर मान लेते हैं 46 आ जाए और आपको मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे, आपको इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है। 6 5 30, जो हासिल है ले लेते हैं, फिर तिर्यक मल्टीप्लाई, 6 छक्का 36 और 4 5 20, 6 छक्का 36, 4 5 20, 36 और 20 आपका कितना हो जाएगा, तो 56 हो जाएगा, और 56 और 3 हासिल कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 59 हो जाएगा। और फिर कितना हासिल, तो बोलेंगे कि 5 हासिल। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें, 4 छक 24, 24 और 5 कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे कि 29 हो जाएगा। यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है। और भी चीज़ें समझिए, अगर आपसे कह दें कि नहीं जो है 73 इंटू जो है 64 का मल्टीप्लाई करिए, तो सिंपल सा कैसे करेंगे, इकाई का इकाई में करना है, यानी 4 3 12, 1 हासिल। अब तिर्यक मल्टीप्लाई, यानी 4 का 7 में, फिर 6 का 3 में, तो 4 7 28 और 6 18, यानी 4 7 28 और 6 18। अब दिमाग में ये सब चीज़ें दिमाग में जोड़िएगा कि 28 और 18, यानी 28 और 8 कितना हो जाएगा, तो 36, 36 10 46, 46 और 1 हासिल कितना हो गया, 47, फिर कितना हासिल 4। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 7 6 42, 42 4 कितना हो जाएगा, 46। तो इस प्रकार से जो है दो दो अंकों का मल्टीप्लाई हम करते हैं। ठीक है। हाँ, तो अब आगे देखिए, आगे ये देखना है कि अगर उसी चीज़ का अगर हमें एक लाइन में करना हो तो हम कैसे करेंगे। जैसे अगर इसको हम लिख के करते थे कि इसका ऐसे लिख कर, अब इसी चीज़ को एक लाइन में हमें सीधी लाइन में करना हो तो कैसे करेंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं कि अगर हमें 23 का मल्टीप्लाई करना है, मान लेते हैं 21 में, तो कैसे करेंगे, स्टेप सीखिएगा ध्यान से। हमें सबसे पहले क्या करना है, इकाई वाले का मल्टीप्लाई इकाई में, ठीक है, क्या करना है, इकाई वाले का मल्टीप्लाई इकाई में, यानी 1 का मल्टीप्लाई 3 में, तो 3 इकाई 3, कोई हासिल नहीं है। अब देखिए दूसरा स्टेप में, पास वाले का पास से गुणा, दूर वाले का दूर से, यानी कि और जोड़ देना है। ठीक है, पास वाले का पास से, दूर वाले का दूर से, फिर क्या करना है, जोड़ देना है। यानी 3 दूना के 6 और 2 इकाई 2, ठीक है, 3 दूना के 6 और 2 इकाई 2, तो 6 और 2 कितना हो गया, तो आप बोलेंगे सर 8 हो गया। फिर उसके बाद तीसरे स्टेप में आपको इसका मल्टीप्लाई, यानी इस दहाई का मल्टीप्लाई दहाई से, यानी 2 दूना के 4, यानी कितना हो गया, 483। अब इसी को प्रैक्टिस में आपको लाना है। कैसे लाना है, आइए देखिए। जैसे अगर हमें कोई बोल दे कि आप जो है 23 का मल्टीप्लाई आप मान लेते हैं कि आप 24 में करिए, तो आपको क्या स्टेप बताए हैं, इकाई का मल्टीप्लाई इकाई से, 4 3 12 हासिल है तो ले लीजिए 1, फिर पास वाले का पास से, दूर वाले का दूर से, यानी 3 दूना के 6 और 4 दूना के 8, और 6 और 8 जोड़ दीजिए 14, और 14 और 1 हासिल कितना हो गया, 15। फिर क्या करना है, फिर 1 हासिल, फिर अब दहाई का दहाई में, तो 2 दूना के 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5, तो आप कहेंगे कि सर 552। ठीक है, स्टेप सीखिएगा। अगर मान लेते हैं हमें 41 का मल्टीप्लाई 43 से करना है, तो क्या करना है, पहले इकाई का मल्टीप्लाई इकाई से, यानी 3 इकाई 3, कोई हासिल नहीं है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि पास वाले का पास से, यानी कि 1 का 4 से, 4 का 3 से, और जोड़ देना है, तो 4 इकाई 4 और 4 3 12, और 12 और 4 कितना हो जाएगा, तो 16, 16 के 6 हासिल 1। फिर अब दहाई का दहाई में, यानी 4 चौक के 16 और 1 हासिल कितना हो जाएगा, 17, तो आप बोलेंगे कि इसका आंसर कितना आ गया, 1763। ठीक है, और देखते हैं, अगर मान लीजिए अगर आपको दे दे कि नहीं 32 का मल्टीप्लाई आप जो है 34 में करिए, तो आप कैसे करेंगे।
ठीक है, तो हम कैसे करेंगे आइए देखते हैं। जैसे क्या है, हम क्या बोले हैं, इकाई का मल्टीप्लाई इकाई से, 4 दूना के 8 हासिल है तो ठीक, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब पास वाले का पास से, दूर वाले का दूर से, जो आएगा ऐड कर देना है। 3 दूना के 6 और 4 3 12 और 12 और 6 कितना हो जाएगा, तो 18, 18 के 8 हासिल 1। फिर दहाई का दहाई में, 3 तरीके 9, 1 हासिल 10, यानी इसका कितना आ जाएगा, 1088 आ जाएगा। और भी करके देखते हैं, मान लेते हैं अगर 62 का मल्टीप्लाई आपको आ गया 64 में करिए, ठीक है, तो कैसे करेंगे, सिंपल सा है, इकाई का इकाई में 4 दूना के 8, फिर पास वाले का पास से, दूर वाले का दूर से, मल्टीप्लाई प्लस गुणा, यानी 6 दूना के 12 और 6 चौके 24, 24 और 12 कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 36, 36 के, ठीक है, 36 के 6 और हासिल कितना हो जाएगा 3। फिर दहाई का दहाई में, 6 छक्का 36, 36 और 3 कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 39। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। और भी करके देखते हैं, जैसे अगर मान लेते हैं आ गया आपका कि 73 गुणे 32, तो क्या करना है, इकाई का इकाई में, यानी 2 3 6, पास वाले का पास से, दूर वाले का दूर से, यानी 3 तरीके 9, 3 तरीके 9, 7 दूना के 14, तो 14 और 9 कितना हो जाएगा 23, 23 के 3 हासिल 2। फिर दहाई का दहाई में, यानी 7 तरीके 21, 21 2 23। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप वीडियो को दोबारा देखिएगा, ठीक है, और इस पर बार बार प्रैक्टिस करिएगा। यदि आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगा, ठीक है। आइए इसका हम कॉन्सेप्ट बना दे रहे हैं कि नहीं, आपको करना क्या है, ठीक है। देखिए क्या करना है, अगर मान लेते हैं कि अगर आ जाए कि 32 का मल्टीप्लाई आप मान लेते हैं 62 में करना है, तो आपको सबसे पहले स्टेप में इसका मल्टीप्लाई इसमें, पहले स्टेप में, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करना है, पास वाले का पास से, दूर वाले का दूर से, जो भी आएगा जोड़ देना है, ठीक है। फिर अगले स्टेप में जो ये दहाई है इसका मल्टीप्लाई दहाई से करना है, ये आखिरी में, ठीक है, ऐसे करना है। तो क्या करना है देखिए, जैसे क्या है, 2 का मल्टीप्लाई 2 से, 2 दूना के 4, कोई हासिल नहीं है, ठीक है। पास वाले का पास से, 6 दूना के 12, 3 दूना के 6, तो 12 और 6 कितना हो जाएगा, ऐड करना है, तो 12 6 18, 1 हासिल। अब तीसरे स्टेप में दहाई का दहाई में, तो 6 3 18, 18 और 1 हासिल कितना हो जाएगा 19। तो इस प्रकार से जो है हम 2 अंकों का जो है मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, वीडियो को बार बार देखिएगा, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो चलिए इसके बाद और आगे देखते हैं। अब ये देखते हैं जो है कि कुछ आगे का रूल, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन विथ 11, यानी कि अगर 11 के साथ अगर गुणा करना हो तो कैसे करेंगे, आइए इसको भी सीखते हैं। जैसे अगर कोई संख्या दिया है कि 27 का मल्टीप्लाई आपको 11 से करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर ये 27 है तो आप लिखिए 27 और बीच वाले संख्या में जोड़ के लिख दीजिए, जैसे 2 और 7, और 7 2 कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 9। यही आपका क्या है आंसर, यही आपका क्या है आंसर। जैसे और भी देखते हैं, जैसे अगर 23 का मल्टीप्लाई अगर 11 से करना है तो क्या करेंगे, 2 3 लिखेंगे, 2 और 3, और बीच में क्या करेंगे, जोड़ के लिख दीजिए, 2 और 3 कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 5, यानी इसका हो जाएगा 253। और भी देखते हैं, अगर हमें कोई दे दे कि आप 35 का मल्टीप्लाई 11 से करिए, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको 35 लिखना है और इन दोनों को जोड़ देना है, यानी 5 3 8, तो कितना हो जाएगा 385, ठीक है।
अगर मान लेते हैं आपको कोई दे दे कि 63 का मल्टीप्लाई 11 से करिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको 63 लिखना है 63, ठीक है, और बीच में क्या करना है, जोड़ देना है 3, तो आप कहेंगे सर 9 हो जाएगा, ठीक है। और भी देखते हैं, अगर मान लेते हैं कि आपसे अगर 72 का मल्टीप्लाई 11 से बोल दे, तो आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है, 72 को लिख देना है और बीच में इनको जोड़ देना है, यानी 7 2 9, यानी आपका ये क्या हो गया आंसर। इस प्रकार 11 का, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें हैं जो बच्चे अब कहेंगे सर इसका आ जाए तब 85 का 11 में, तो बाबू इसके लिए आपको क्या करना है, 85 है लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि जब हम ऐड कर रहे हैं तो 8 5 कितना हो गया 13, 8 5 13, तो 13 का पूरा 13 नहीं लिखेंगे, 3 लिखेंगे, और जो ये एक होता है ना इसमें हासिल हो जाएगा, तो 8 और 1 कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे कि सर 9 हो जाएगा। बस यही आपको सीखना है, ठीक है। जैसे अगर हम बोलें कि 95 का 11th में, तो सिंपल सा है, 5 तो रहबा करेगा, 5 रहेगा, 9 भी रह सकता है, लेकिन हाँ क्या करना है, देखना है पहले कि 9 और 5 जोड़े तो 9 5 14, 14 के 4 हासिल 1, अब फिर 9 है तो 9 1 कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 10 हो जाएगा। और भी देखते हैं, अगर मान लेते हैं 96 का मल्टीप्लाई 11 में आ गया, तो 6 का तो 6 लिखना है। अब देखिए, अब दोनों को जोड़ना है, तो 9 और 6 कितना हो जाएगा, तो 9 6 15, 15 के 5 हासिल 1, अब जो दहाई वाला है उसमें 1 जोड़ देना है, तो 9 1 10। इस प्रकार क्या हो जाएगा आंसर। मान लेते हैं और भी कुछ आ जाए, 87 गुणे 11, तो पहले 7 लिखना है, फिर दोनों को जोड़ना है, यानी 8 7 15, तो 15 के 5 हासिल 1, फिर 8 में 1 हासिल जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे कि सर 9 हो जाएगा। इस प्रकार ये क्या है आंसर हो गया। अगर आपसे कोई बोले कि 98 का मल्टीप्लाई 11 में करिए, तो 8 तो पहला लिखेंगे, इकाई वाला 8 लिखेंगे, अब दोनों को जोड़ेंगे, 9 और 8 कितना हो जाएगा, तो 9 8 17, फिर 1 हासिल, और दहाई वाले में यही 1 हासिल जोड़ देंगे, तो 9 1 कितना हो गया, तो आप बोलेंगे 10। तो इस प्रकार से अगर आपको 11 का भी मल्टीप्लाई देगा तो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन का जो है 2 से 4 वीडियो आएगा, ठीक है। आज पहला वीडियो है, इसके बाद 2-3 वीडियो और आएगा, फिर आपका मल्टीप्लिकेशन भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। चीज़ों को और सीखेंगे, बड़े से बड़े मल्टीप्लिकेशन को कैसे करते हैं एक लाइन में, वो चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।